ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 22। आज की कथा है सोम शर्मा के द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना, भगवान का उन्हें दर्शन देना तथा सोम शर्मा का उनकी स्तुति करना। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ नर्मदा के अत्यंत पुण्यदायक तट पर गए और कपिला संगम नामक पुण्य तीर्थ में नहाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके शांत चित्त से भगवान नारायण के मंगलमय नाम का जप करते हुए तपस्या करने लगे। महामना सोम शर्मा द्वादशाक्षर मंत्र का जप और भगवान का ध्यान करते थे। वे सदा निश्चिंत होकर बैठने, सोने, चलने और स्वप्न के समय भी केवल भगवान श्री विष्णु की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम क्रोध का परित्याग कर दिया था। साथ ही पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती सती साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रहती थी। सोम शर्मा जब भगवान का ध्यान करने लगे, उस समय अनेक प्रकार के विघ्नों ने सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते थे। सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे महाबुद्धिमान धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान से कभी विचलित नहीं होते थे। एक दिन की बात है, एक महाभयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां आया। उसे देखकर सोम शर्मा भय से थर्रा उठे और भगवान श्री नरसिंह का ध्यान करने लगे। इंद्र नीलमणि के समान श्याम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा है। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथ में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मोतियों का विशाल हार चंद्रमा की भांति चमक रहा है। उसके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को उद्भासित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहा है। श्री भगवान सब प्रकार के आभूषणों की शोभा से संपन्न है। कमल के समान खिले हुए नेत्र, मुख पर मुस्कान की मनोहर छटा, स्वाभाविक प्रसन्नता और रत्नमय हार उनकी शोभा को दुगनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभायमान भगवान श्री विष्णु की मनोहर झांकी का सोम शर्मा ने ध्यान किया। तत्पश्चात वे उनकी स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझ शरण देने वाले हैं। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। जिन परमात्मा के उदर में तीनों लोक और 7 भुवन स्थित हैं, उन्हीं के शरण में मैं आ पड़ा हूँ। भय मेरा क्या करेगा? कृत्या आदि प्रबल विघ्न भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो सबको दंड देने में समर्थ हैं, उन भगवान के मैं शरणागत हूँ। जो समस्त देवताओं, महाकाय, दानवों तथा क्लेश उठाने वाले भक्तों के भी आश्रय हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। ये परम प्रचंड आंधी मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है। मैं इसे भी भगवान का ही स्वरूप मानकर इसकी शरण में हूँ। अतः ये भगवान वायु मुझे सदा ही आश्रय प्रदान करे। अत्यंत शीत, अधिक वर्षा और दुस्सह ताप देने वाली धूप, इन सब के रूप में जिन भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। ये जो काल रूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सब के सब भगवान श्री विष्णु के स्वरूप हैं। मैं सर्वदा इनकी शरण में हूँ। जिन्हें सर्वदेव स्वरूप परमेश्वर केवल ज्ञानमय और प्रधान रूप बतलाते हैं, उन सिद्धों के स्वामी आदि सिद्ध भगवान श्री नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तवन करते हुए सोम शर्मा ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को हृदय में बिठा लिया। उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर भगवान ऋषिकेश प्रकट हो गए और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले, महाप्राज्ञ सोम शर्मा, अपनी पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। विप्रवर, मैं वासुदेव हूँ। सुब्रत, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। श्री भगवान का ये कथन सुनकर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने अपने नेत्र खोले। देखा तो विश्व के स्वामी श्री भगवान दिव्य रूप धारण किए सामने खड़े हैं।
उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है। वे महान, अभ्युदयशाली और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका श्री विग्रह दिव्य लक्षण संपन्न है। नेत्र खिले हुए कमल के समान है। पीत वस्त्र श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा है। देवेश्वर भगवान श्री विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए गरुड़ पर विराजमान हैं। वे इस जगत तथा ब्रह्मा आदि के भी भली भांति भरण पोषण करने वाले हैं। भगवान श्री जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देख विप्रवर सोम शर्मा महान हर्ष में भर गए और करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी एवं लक्ष्मी सहित शोभा पाने वाले श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े अपनी स्त्री सुमना के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देव जगन्नाथ आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले लक्ष्मीपते आपकी जय हो। योगियों के स्वामीन योगींद्र आपकी जय हो। सुवर्ण आपका तेज है, आपको नमस्कार है। आप विजयी वीर हैं, आपको नमस्कार है। कार्य कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशाली परमेश्वर को नमस्कार है। वेद स्वरूप भगवान को प्रणाम है। सबको पवित्र करने वाले प्रभु को नमस्कार है। इस प्रकार इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन करके सोम शर्मा ने फिर कहा, प्रभो, ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते तथा सर्वेश्वर रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? श्री हरि बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझसे कोई वर मांगो। सोम शर्मा ने कहा, प्रभु, पहले तो आप मुझे भली भांति निश्चित किया हुआ एक वर ये दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा यह कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अविचल परम धाम का दर्शन कराइए। तीसरे वर के रूप में मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धारक, दिव्य लक्षणों से संपन्न, विष्णु भक्ति परायण, मेरे कुल को धारण करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला, जितेंद्री, तप और तेज से युक्त, देवता, ब्राह्मण तथा इस जगत का पालन करने वाला, श्री भगवान आपका पुजारी और शुभ संकल्प वाला हो। इसके सिवा श्री केशव, आप मेरी दरिद्रता हर लीजिए। श्री हरि बोले, द्विज श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे प्रसाद से तुमको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश का उद्धार करने वाला होगा। तुम इस मनुष्य लोक में भी परम उत्तम, दिव्य एवं मनुष्योचित भोगों का उपभोग करोगे। तदनंतर तुम परम गति को प्राप्त होगे। इस प्रकार भगवान श्रीहरि स्त्री सहित ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तदनंतर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा के पुण्यदायक तट पर उस परम पावन उत्तम तीर्थ अमरकंटक में रहकर दान पुण्य करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोम शर्मा कपिला और नर्मदा के संगम में स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्म में लग गए। उस दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना ने गर्भ धारण किया। समय आने पर उस बड़भागिनी देवताओं के समान कांतिमान उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से तेजोमयी किरणें छिटक रही थीं। उसके जन्म के समय आकाश में बारंबार देवताओं के नगारे बजने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर वहां आए और स्वस्थ चित्त से उस बालक का नाम उन्होंने सुब्रत रखा। नामकरण करके महाबली देवता स्वर्ग को चले गए। उनके जाने के पश्चात द्विज श्रेष्ठ भूमिक सोम शर्मा ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। उस बड़भागी पुत्र सुब्रत के, जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था, जन्म लेने पर ब्राह्मण के घर में धन धान्य से परिपूर्ण महालक्ष्मी निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, भैंसे, गायें, सोने और रत्न आदि किसी भी वस्तु की कमी न रही। सोम शर्मा का घर रत्न राशि से कुबेर भवन की भांति शोभा पाने लगा। ब्राह्मण ने दान पुण्य आदि धर्मों का अनुष्ठान किया।
तीर्थों में जाकर वे नाना प्रकार के पुण्यों में लगे रहे और जो भी दान पुण्य हो सकते हैं उन सबका उन्होंने अनुष्ठान किया। मेधावी सोम शर्मा का सारा जीवन ही ज्ञान और पुण्य के उपार्जन में लगा रहा। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ पुत्र का विवाह किया। फिर पुत्र के भी पुत्र उत्पन्न हुए जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी तथा दान धर्म में संलग्न थे। उन पौत्रों के भी पुण्य संस्कार सोम शर्मा ने ही संपन्न किए। सुमना और सोम शर्मा दोनों ही सौभाग्यशाली थे।